कि आपकी ईमानदार सोच ने हमारे जैसे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। सर, मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन आपका ईमानदारी सोच और पारदर्शी नीति ने हमारे परिवारों को समाज में दोबारा से खड़ा किया है। सर, मुझे आपके शासनकाल में बिना किसी खर्चे और बिना किसी पर्ची की नौकरी मिली है। सर, मैं आपसे इस नई व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बाकी युवाओं को इस संबंध में अपना संदेश दें। बहुत बढ़िया अवतार जी। देखिए, हम लोग कभी भी उस शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, इन्हीं को सब मिले। हमने तो इस हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है, और जब 3.25 करोड़ लोगों को परिवार माना है तो इसमें हर किसी को योग्यता के आधार के ऊपर काम मिले, नौकरी मिले। और जो नौकरी पा जाते हैं वो भी जब ट्रांसफर के लिए दर दर भटकते रहते हैं पर्चियां लेकर के और किसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो भी हमने मामला ठीक कर दिया कि अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी उनकी शुरू कर दी है। नौकरी मेरिट पर मिले, ये मेरिट मिशन, बहुत लोग इसको तोड़ने के लिए और आगे आते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के लोग हों, इवन हमारे अपने लोग भी कई बार तो कहते हैं कि हम अगर ये मेरिट पर चलते रहेंगे तो हमारे अपने नजदीक के लोग हैं वो कैसे लगेंगे। हम कहते हैं कि भी आप जो मेरिट पर आए हैं, जो नौकरियां पा गए हैं, उन्हीं को अपना बना लो, वो भी हमारे अपने ही हैं। और जो बाकी रह गए हैं उनकी योग्यता के हिसाब से उनको जो काम मिलेगा उनको काम देंगे। हम किसी को खाली नहीं रहने देंगे, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये ठीक है, कोई आदमी काम करता है, इच्छा उसकी हमेशा आगे बढ़ने की रहती है। कोई आदमी अगर 10,000 रुपया महीना कमाता है, उसको लगता है मैं 15,000 रुपया कमाऊंगा। कोई 15 वाला कहता है मैं 25 कमाऊंगा, 25 वाला कहता है मैं 40 कमाऊंगा, 40 वाला कहता है। कोई सीमा तो किसी की रहती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर बेरोजगार है उसको किसी ना किसी सीढ़ी पर चढ़ाना, ये हमारा काम है। हमने परिवार पहचान पत्र एक सिस्टम शुरू किया है। उस परिवार पहचान पत्र में हर एक परिवार का डाटा हम ले रहे हैं, और इस परिवार की एनुअल इनकम क्या है। अगर वो कहीं 1 लाख रुपए से भी कम है साल की, तो उसके किसी एक व्यक्ति को काम कराना, उसको सरकारी योजनाओं में फिट करना, नहीं तो स्वयं अपना कोई बिजनेस करे, कोई फैक्ट्री लगाए, कोई और कुछ नहीं है, कुछ काम मानो करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, तो मजदूरी दिलाने का काम भी हम करेंगे। मनरेगा में मजदूरी मिलती है, प्राइवेट ठेकेदार हैं वो काम कराते हैं। तो ऐसे किसी ना किसी काम में हर किसी को जोड़ने का अभियान हमने चला रखा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके अंतर्गत इस साल का हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, विभिन्न प्रकार का। वो कोई सरकारी नहीं होंगे, सारे प्राइवेट काम होंगे, अपने अपने बिजनेस होंगे, उनको स्किलिंग कराएंगे, उनको लोन चाहिए तो मुद्रा स्कीम में लोन लेके देंगे। अभी हमने हरहित स्टोर, 5,000 हरित स्टोर खोलने की योजना बनाई है, और 7 तारीख यानी अभी उसका 2 दिन बाद ही उसका लॉन्चिंग करने वाले हैं। उस लॉन्चिंग में जो गरीब परिवार के लोग होंगे उनको विशेष प्रावधान, लोन भी लेके देंगे, उनको अलग से सरकारी सहायता भी देंगे, ताकि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए एक स्टोर मिल जाए, उस स्टोर में वो 15,000 रुपया, 20,000 रुपया महीना कमा सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की स्कीमें बना करके इन लोगों को रोजगार देने का हम काम करेंगे। सरकारी नौकरी मिशन मेरिट, यानी मिशन मेरिट, इसको बनाकर रखेंगे। मिशन मेरिट को हम ढीला नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राकेश जी, हमारे जो कोच हैं उनकी कमी काफी हमें पिछले दिनों में झेलनी पड़ी है। जितने स्टेडियम है सब में कोच पहुंचाने के लिए हमने नए कोच की भर्ती, इसका प्रोग्राम बनाया है, और हम लगभग 350-400 कोच नए हम ला रहे हैं, और नए कोच जो आएंगे उनको हर एक स्टेडियम तक हम भेजेंगे। वैसे भी जितने मेडलिस्ट हैं, जो मेडल लेके आते हैं, उनको हमने सबको नौकरी देने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही ऑफर किया है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आए और जगह जगह फील्ड में जाकर के कोच का काम करें। इसलिए उनको फील्ड का सब काम देंगे। सारे जितने मेडल वाले हैं लगभग 20-25 तो इस बार ही आ गए हैं। हाँ, अगर वो हमारे यहाँ नौकरी में आना चाहेंगे तो उनको कोच की नौकरी देंगे, नहीं आना चाहेंगे, बहुत लोग तो पहले से ही जहाँ लगे हैं वहां लगे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेरोजगार किसी को भी नहीं रहने देंगे। खिलाड़ियों को तो हम प्राथमिकता पर नौकरी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और अभी सारी आपकी खेल स्टेडियम वाली कमियों को इसको पूरा करेंगे।